जहां अवैध धर्मांतरण केस में यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छांगुर बाबा का करीबी नागपुर से गिरफ्तार। अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़ा इदुल इस्लाम गिरफ्तार हुआ है। बड़ी खबर, जहां छांगुर सिंडिकेट के साथ बैंक लेन देन के मिले थे सबूत। देखिए, सबसे अहम यहां पर सुराग निकलकर सामने आ रहे हैं। यह पूरा मामला धर्मांतरण का आपको याद होगा। अवैध धर्मांतरण केस में बड़ी कामयाबी, छांगुर बाबा करीबी इदुल इस्लाम गिरफ्तार हो चुका है। दर्शकों, अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से इसका नाम जुड़ा था। यूपी एटीएस को यह बड़ी कामयाबी है। अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, लगातार धर्मांतरण मामले में एक्टिव मोड पर सरकार। और देखिए, अब पुलिस की यह बड़ी कामयाबी खास तौर पर यूपी एटीएस की, जहां अब करीबियों के घर पकड़ने की तैयारी तेज चल रही है। पूरा मामला आपको याद होगा छांगुर बाबा का। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर धर्मांतरण को वो बढ़ावा देता था फर्जी बाबा। और देखिए, यहाँ पर यह भी बात सामने आ रही है कि उसके सिंडिकेट्स के लगातार सुराग खंगाले जा रहे हैं। छांगुर बाबा करीबी इदुल इस्लाम पकड़ा गया। तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, यही है। इदुल इस्लाम गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी एटीएस की कह लीजिए सबसे बड़ी कामयाबी धर्मांतरण मामले में। और पूरी जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमसे लाइव जुड़ चुके। सिद्धार्थ, देखिए यूपी एटीएस की बहुत बड़ी कामयाबी है। क्या लगता है, कुछ इनपुट्स मिले हैं और कोई करीबी गिरफ्तार हो सकता है? सिद्धार्थ सिद्धार्थ, मैं आग्रह करूंगी अपने डिवाइस को अनम्यूट करें, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, संवाददाता लगातार जवाब दे रहे थे हमारे, और इसी केस से आपको बाबत पूरी जानकारी बताएंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है दर्शकों, एटीएस पुलिस ने यहां गिरफ्तार किया है, यूपी एटीएस ने। और देखिए, अब सुराग खंगाले जाएंगे। केवल उत्तर प्रदेश ही एक राज्य नहीं है, धर्मांतरण से जुड़े हर तार को दबोचा जा रहा है। और देखिए, यहाँ पर कई दिनों से यह मामला चल रहा था। इदुल इस्लाम यहाँ पर करीबी है। कहा यह जा रहा है कि और भी कई करीबी ऐसे गिरफ्तार होंगे और बहुत जल्द पुलिस को और बड़ी सफलताएं मिलेगी। छांगुर बाबा एक बहुत बड़ा सिंडिकेट चला रहा था। कहा यह जा रहा है कि विदेशों से पैसे। और देखिए, यहां पर अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़ा इदुल इस्लाम गिरफ्तार हो चुका है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस आरोपी की, यही है इदुल इस्लाम। इसको ही गिरफ्तार किया जा चुका है और इसी वजह से यूपी एटीएस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में लगातार जांच जारी है। सिद्धार्थ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके। सिद्धार्थ, आपको आवाज मिल रही है? पूरी जानकारी बताइए, क्या है? देखिए, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं छांगुर बाबा का सबसे करीबी इदुल इस्लाम, जो महाराष्ट्र में रहता था, इसकी कई राजनीतिक लोगों के साथ फोटो बड़ा कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार लोगों ये सिंडिकेट का मुख्य आरोपी। और आपको बता दें, धर्मांतरण में इसका पूरी तरीके से हाथ है। लगातार इसको ये चिन्हित करता था, ये उन लोगों को चिन्हित करता था जो लोग गरीब थे। तो आप समझ सकते हैं, गरीबों का खास करके इसका जो टारगेट होता था, गरीब लोग होते थे, उनको पैसा देता था। कई बार इसके खाते थे ट्रांजेक्शन। और अब आपको बता दें, जो सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इसको कई एटीएस ट्रांजिट रिमांड पर लगी और कई बड़े लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। इसके कई पोस्टर्स और फोटोज मिले हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही। कई बड़े बड़े लोगों के साथ लगातार ये संपर्क में। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी कामयाबी मिली है यूपी एटीएस को, और कई और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। और आपको बता दें, जल्द ही पुलिस कई इसके करीबियों पर शिकंजा कर सकती है। आप समझ सकती है कि लगातार किस तरीके से अवैध टमाटर सिंडिकेट में जुड़ा हुआ था। जब छांगुर कहीं बाहर जाता था तो पूरी इसकी जिम्मेदारी थी, टिकट कराने से लेकर और वहां व्यवस्था करने तक होटलों की। तो आप समझ सकती है कितना करीबी था। और जो लगातार जो फोटोज थे इसके, कई बड़े लोगों के साथ इसके फोटो खिंचाता था, उसके पोस्टर लगाता था, गाँव में पोस्टर लगाता था। और ये टारगेट उन लोगों को बनाता था जो लोग गरीब थे, गरीब लोगों को लगातार टारगेट बनाता था और उनसे अवैध धर्मांतरण के लिए प्रेरित करता था। और आप समझ सकते हैं कि करीब 7 महीने से फरार था, और इसकी गिरफ्तारी के बाद अब यूपी एटीएस कई और लोगों पर शिकंजा कसेगी। जब इससे पूछताछ होगी रिमांड पर, तो कई नाम खुल सकते हैं जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही। जी सिद्धार्थ, आपके पास काफी इनपुट्स है, मैं ये भी चाहूंगी। आपने एक बहुत अहम जानकारी ये दी हमारे दर्शकों को कि पोस्टर्स लगाए जाते थे। पूरी जानकारी क्या है, जरा तफ्तीश से बताइए। देखिए, पोस्टर इस तरीके से लगाए जाते थे, सृष्टि की गांव-गांव में पोस्टर लगाए जाते थे। खुद को ऐसा बताया जाता था कि बहुत बड़ा धर्म का कार्य कर रहा है, खूब गरीब लोगों के बीच में जाना। इसके ड्यूल चेहरे थे, जिसको कहते हैं डबल नेचर या डबल फेस और डबल नेचर, दोनों का ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच जाता था। और खास करके गरीब लोगों को टारगेट बनाता था, उनको बताता था कि आइए। और ये लोग रात को निकलते, जो सूत्रों कहने से खबर निकलकर सामने आती, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे ग्रुप बनाते थे, उसमें जाते थे और लोगों को प्रेरित करते थे। और खास करके पिछड़ों और
कैसी ना कहीं जानकारी दलितों के देते थे आगे- सिद्धार्थ? बहुत अहम ये- जानकारी दर्शकों के लिए ये होगी कि क्या ये ग्रुप बोलता क्या था धर्मांतरण से पहले? ये लोग हाँ। लगातार ये बताते थे कि आप इस्लाम को कहीं ना कहीं कबूल कीजिए और अपनी जो शादियां हाँ। करिए वो कहीं ना कहीं इस्लाम में करिए, और लगातार निकाह करने के लिए प्रेरित करते थे, जी। और खास करके अवैध धर्मांतरण ठीक के है। साथ साथ निकाह करने तक के ठीक लिए है प्रेरित सिद्धार्थ, करते थे। आपने और खास- तमाम अहम जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।